कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े और सुनसान दिखने वाले न्यूयॉर्क सिटी के ब्राउनस्टोन घर से, जहां हम मैग ऑल्टमैन और उसकी बेटी सैरा को देखते हैं। मैग का हाल ही में अपने अमीर पति स्टीफन से डिवोर्स हुआ है और वो अब अपनी बेटी के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए इस नए घर को देखने आई है। ये घर इतना बड़ा है कि इसमें 4 फ्लोर्स हैं और हर कोना पुरानी यादों और थोड़ी रहस्यमयी वाइब्स से भरा हुआ है। घर दिखाते वक्त रियल एस्टेट एजेंट उन्हें एक ऐसी जगह दिखाती है जो इस पूरे घर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, एक पैनिक रूम। ये एक ऐसा कमरा है जिसे किसी भी खतरे के वक्त छुपने के लिए बनाया गया है। इसकी दीवारें कंक्रीट और स्टील से बनी हैं, इसका अपना अलग वेंटिलेशन सिस्टम है और बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए यहाँ ढेर सारे सर्वेलेंस मॉनिटर्स लगे हुए हैं। मैग को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस घर को फाइनल कर लेती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस कमरे को वो आज सिर्फ एक एक्स्ट्रा फीचर समझ रही है, वही कुछ ही घंटों में उसकी और उसकी बेटी की जान बचाने का एकमात्र जरिया बन जाएगा। रात हो जाती है और मैग और सैरा अपने नए घर में पहली रात बिताने के लिए सेटल हो चुके हैं। घर अभी भी पूरी तरह सेट नहीं हुआ है, हर तरफ बॉक्सेस पड़े हैं। सैरा को डायबिटीज है, इसलिए मैग उसकी सेहत का पूरा ख्याल रखती है। रात के सन्नाटे में जब दोनों सो रहे होते हैं, तभी घर के बाहर 3 साए नजर आते हैं। ये 3 लोग हैं, जूनियर, बर्नम और राउल। जूनियर पुराने मालिक का रिश्तेदार है, जिसे पता है कि इस घर के पैनिक रूम के अंदर एक पुरानी तिजोरी है जिसमें $22 मिलियन के बेरर बॉन्ड्स रखे हैं। बर्नम वो आदमी है जिसने इस पैनिक रूम को डिजाइन किया है, इसलिए वो हर एक सिक्योरिटी फीचर को अच्छे से जानता है। लेकिन राउल एक खतरनाक क्रिमिनल है जिसे जूनियर ने सिर्फ एक्स्ट्रा हेल्प के लिए साथ लिया है। इन तीनों का प्लान बड़ा सिंपल था। घर खाली होगा, वो अंदर जाएंगे, पैसे निकालेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैग और सैरा एक दिन पहले ही घर में शिफ्ट हो चुके हैं। दरअसल मैग की नींद बीच रात में खुल जाती है और वो पानी पीने के लिए नीचे आती है। तभी उसकी नज़र सिक्योरिटी मॉनिटर्स पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि 3 नकाबपोश लोग उसके घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मैग बिना एक पल गवाएं ऊपर भागती है और सैरा को नींद से जगाती है। दोनों माँ बेटी अपनी जान बचाने के लिए पैनिक रूम की तरफ दौड़ती हैं। उधर बर्नम को भी एहसास हो जाता है कि घर में कोई है। एक सस्पेंसफुल चेस शुरू होती है जहां मैग और सैरा बस कुछ सेकंड्स के अंतर से पैनिक रूम के अंदर घुस जाती हैं और भरी भरकम स्टील का दरवाजा लॉक कर देती है। बर्नम बाहर से दरवाजा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। अब सिचुएशन ये है कि मैग और सैरा अंदर सेफ हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती और चोर बाहर हैं, लेकिन उन्हें वही चाहिए जो उस कमरे के अंदर है। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होती है। बर्नम को पता चलता है कि उन्होंने उस लाइन को डिस्कनेक्ट नहीं किया था जो पैनिक रूम के अंदर जाती है, लेकिन मैग को अभी तक ये नहीं पता कि वहां एक अलग फोन लाइन है। जूनियर बहुत गुस्से में है क्योंकि उसे लगा था ये काम आसान होगा। राउल तो इतना वायलेंट है कि वो बस दरवाजा तोड़ने की बात कर रहा है, पर बर्नम उसे समझाता है कि ये रूम इम्पेनिट्रेबल है। तभी मैग को एहसास होता है कि वो जिस फोन लाइन से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही है वो तो कनेक्ट ही नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने पुरानी लाइन काट दी थी। वो चिल्लाती है, मॉनिटर्स के जरिए उन्हें धमकाती है, लेकिन चोरों को पता है कि वो मजबूर है। अब चोर एक नया दिमाग लगाते हैं। वो वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए कमरे में प्रोपेन गैस भरना शुरू कर देते हैं ताकि मैग और सैरा दम घुटने की वजह से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाए। ये सीन बहुत ही इंटेंस है क्योंकि सैरा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। मैग को समझ आता है कि अगर वो कुछ नहीं करेगी तो वो दोनों मारी जाएंगी। वो एक लाइट टॉर्च का यूज करती है और गैस को आग दिखा देती है, जिससे एक छोटा एक्सप्लोजन होता है और गैस वापस वेंट के जरिए बाहर चली जाती है, जिससे चोर थोड़े पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस चक्कर में सैरा की हालत बिगड़ने लगती है। उसका ब्लड शुगर लेवल तेजी से गिर रहा है और उसका ग्लूकाजन किट बाहर एक बॉक्स में पड़ा है। मैग को अब एहसास होता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो सैरा डायबिटिक शॉक में जा सकती है, जो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। इसी बीच मैग एक कोशिश करती है। वो देखती है कि ऊपर के पड़ोसी की खिड़की खुली है। वो एक फ्लैशलाइट से सिग्नल देने की कोशिश करती है, मॉर्स कोड में SOS भेजने की कोशिश करती है, लेकिन पड़ोसी सो रहा होता है और वो लाइट को इग्नोर कर देता है। हर गुजरते मिनट के साथ टेंशन बढ़ती जा रही है। जूनियर अब हार मान रहा होता है। वो कहता है कि पैसे भूल जाओ और यहाँ से निकलो, लेकिन तभी राउल उसे रोक लेता है। राउल अब कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और जूनियर को गोली मार देता है। बर्नम ये देखकर डर जाता है, लेकिन अब उसके पास भी कोई रास्ता नहीं है। उसे राउल की बात माननी पड़ती है। तभी मैग को एक मौका मिलता है। वो देखती है कि मॉनिटर्स पर कोई नजर नहीं आ रहा। वो दबे पांव दरवाजा थोड़ा सा खोलती है ताकि वो बाहर पड़ा अपना मोबाइल फोन उठा सके। वो फोन उठा तो लेती है, लेकिन सिग्नल बहुत कम है। वो अपने एक्स हस्बैंड स्टीफन को फोन लगाती है, पर उससे पहले कि वो पूरी बात बता पाए सिग्नल टूट जाता है।
स्टीफन को शक हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है और वो तुरंत घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी बर्नम और राउल वापस आ जाते हैं। मेग किसी तरह वापस रूम में घुसती है, लेकिन उसका फोन बाहर ही रह जाता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सैरा की हालत अब बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है, वो बेहोश हो रही है। तभी घर की बेल बजती है। ये स्टीफन है। मेग मॉनिटर्स पर देखती है कि स्टीफन अंदर आता है, लेकिन राउल उसे दबोच लेता है। राउल और बर्नम स्टीफन को बुरी तरह पीटते हैं ताकि मेग को बाहर आने पर मजबूर कर सकें। मेग ये सब स्क्रीन पर देखकर टूट जाती है। वो देखती है कि कैसे उसके पति को टॉर्चर किया जा रहा है। राउल कैमरा की तरफ देखकर चिल्ला रहा है कि अगर वो बाहर नहीं आई तो वो स्टीफन को मार डालेगा। लेकिन मेग जानती है कि अगर वो बाहर गई तो न सिर्फ वो बल्कि सैरा भी मारी जाएगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब आता है फिल्म का सबसे इमोशनल और थ्रिलिंग पार्ट। सैरा अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। मेग को पता है कि उसे ग्लूकाजोन इंजेक्शन हर हाल में चाहिए। वो ध्यान से देखती है कि बर्नम और राउल कहाँ हैं। वो एक रिस्की प्लान बनती है। वो इंजेक्शन किट लेने के लिए बाहर निकलने का फैसला करती है। वो मॉनिटर्स के डेड जोन्स का फायदा उठाती है और चुपके से बाहर निकलकर किट ढूंढने लगती है। वो किट ढूंढ लेती है, लेकिन तभी राउल और बर्नम को पता चल जाता है कि वो बाहर है। वो उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। मेग भागते हुए किट को पैनिक रूम के अंदर फेंक देती है जहां सैरा गिरी हुई है। लेकिन इससे पहले कि मेग खुद अंदर जा पाए, राउल और बर्नम दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। एक हाथापाई होती है जिसमें मेग बाहर रह जाती है और बर्नम और राउल रूम के अंदर घुस जाते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है। अब सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी है। मेग बाहर है और उसकी बीमार बेटी 2 हथियारों के साथ अंदर बंद है। बर्नम को अब वो पैसे मिल जाते हैं जिसके लिए वो आए थे। वो तिजोरी खोल देता है और बेरर बॉन्ड्स निकाल लेता है। लेकिन राउल अब पागल हो चुका है। वो पैसे लेकर सैरा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बर्नम, जो अंदर से एक बुरा आदमी नहीं है, वो सैरा को बचाने की कोशिश करता है। बाहर से मेग पीए सिस्टम का यूज करती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी को इंजेक्शन दे दें। बर्नम सैरा को इंजेक्शन दे देता है जिससे उसकी हालत थोड़ी संभालने लगती है। मेग अब पूरी तरह से डेस्परेशन में है। वो घर में पड़ी एक स्लेज हैमर उठाती है और ऊपर की दीवार तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता है कि स्टील को तोड़ना नामुमकिन है। तभी स्टीफन, जो जख्मी पड़ा था, मेग की मदद करने की कोशिश करता है। वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जब बर्नम और राउल पैसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो मेग उन पर हमला कर देती है। एक भयानक लड़ाई होती है। राउल मेग को मारने ही वाला होता है कि तभी बर्नम, जो अब तक सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रहा था, अपने रास्ते बदल लेता है। वो देखता है कि राउल कितना गिर चुका है। बर्नम राउल को गोली मार देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। बर्नम के पास मौका था कि वो पैसे लेकर भाग जाए, लेकिन तभी पुलिस घर को घेर लेती है। पुलिस वापस आ चुकी होती है क्योंकि उन्हें पहले ही शक हो गया था। बर्नम घर की छत से भागने की कोशिश करता है। उसके हाथ में वो $22 मिलियन के बॉन्ड्स हैं, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये सब बेकार है। वो बॉन्ड्स को हवा में उड़ा देता है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। सारे पैसे न्यूयॉर्क की हवा में बिखर जाते हैं। मेग तुरंत दौड़कर पैनिक रूम में जाती है और सैरा को गले लगा लेती है। दोनों माँ बेटी सेफ हैं, लेकिन ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। सुबह हो चुकी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मेग और सैरा एक पार्क की बेंच पर बैठे हैं, एक अखबार पढ़ रहे हैं। वो एक नया घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरों पर थकान है, लेकिन एक सुकून भी है कि वो बच गए। इस पूरी कहानी में हमने देखा कि कैसे एक माँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कैसे लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन अंत में इंसानियत कहीं ना कहीं जीत ही जाती है। पैनिक रूम सिर्फ एक कमरे की कहानी नहीं थी, बल्कि ये माँ बेटी के उस अटूट रिश्ते और सर्वाइवल की कहानी थी जिसने उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया।